दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एचटेट का ये मॉडल पेपर 31वां हल करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी और हरियाणा जीके की क्लास रहेगी। आए हुए प्रश्न रहेंगे सभी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बेवजह की बातें नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है जो साइकोलॉजी से, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कौन है? समग्रता के सिद्धांत तो ये हैं कोहलर, गैस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं इसको। तो ये कोहलर हैं। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए तो किस पे किए थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये किए था चिंपांजी पर। गैस्टाल्ट का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा पूर्णाकार। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है इदम, इड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है तो ये हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। देखते हो आप, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में पूछा गया और छत्तीसगढ़ के टेट में पूछा गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये होती हैं 4 अवस्थाएं। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप अपने जूते एक रैक पर रखते हो, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहाँ पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अनुबंधन। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के बाद बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस पद्धति का उदाहरण है? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर ए। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो ये भी है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावलोव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, पावलोव ने।
कई बार पूछा गया वह प्रश्न भी। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, तो क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। नेक्स्ट देखो, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण किसका है? तो ये है अनुबंधित सिद्धांत। इसका अनुबंधित सिद्धांत। पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो किससे सुधारा जा सकता है? डांट डपट कर भी नहीं, दोषारोपण से भी नहीं, अनुबंधन द्वारा जो है ये सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खालिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है क्या? समायोजन। ऑप्शन नंबर बी। गैस्टाल्ट के प्रतिपादक कौन है? ये फिर पूछ लिया। तो गैस्टाल्ट के प्रतिपादक यहाँ पे वर्दीमर है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? 7 से लेकर 12 वर्ष तक की। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक संचरण। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, कौन सी होती है ये? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी, 7 से लेकर 12 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। तो किससे सीखता है? ये सीखता है इंद्रियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। तो ये जाता है पियाजे द्वारा, पियाजे को। ऑप्शन नंबर बी। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले ध्वनि यानी कि पहले घंटे की आवाज़ आती है और उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसकी। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, हो जाएगा यौन। आगे देखो, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रियाविधि से पढ़ाया जाए, यानी कि बच्चा करके सीखे अपने आप, उसमें ज़्यादा सीखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? स्व अनुभव भी आवश्यक है, स्वचिंतन भी आवश्यक है और स्व क्रिया भी आवश्यक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है आवश्यक है अधिगम के लिए। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं, तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिव वाइगोत्स्की। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो ये समझाया गया था डेविड आशुबेल। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया था अधिगम का प्रकार नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए ही है, विभेदीकरण सीखना। ये ऑप्शन नंबर ए जो है यही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है?
तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? तो ये कहा है अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भविष्योन्मुखी सोच। भविष्योन्मुखी सोच, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? अंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी, स्किनर से। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, तो किसका है? गैस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। गैस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। अधिगम एक प्रक्रिया है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण। पृच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो ये है संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर सी। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा कक्षा कक्ष परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, दोनों ही हो जाएंगे ये, एक और दो। निर्मितवादी सिद्धांत का आधारित शिक्षण का आधार है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, करके सीखना। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपर्क से। अल्बर्ट बंडोरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम कहलाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। आगे देखिए, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो किस पर प्रयोग किया था भाई? ये बिल्ली पर किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है, तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ए वाला, अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभेदीकरण। जीवन दायरा, तलरूप और वेक्टर्स आकर्षण, ये इसके क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं आता। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है, वरन यह है कहीं अधिक व्यवहारगत परिवर्तन भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? ये है पावलोव। ऑप्शन नंबर ए। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं, कौन से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। ठीक है ना, ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो, आदतें, ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है? जिसका है वह है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रो एवं क्रो। ये परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। भाई अपने साथियों को शेयर कर दिया करो क्लास को, साथ साथ लाइक भी कर दिया करो, इतनी मेहनत आपके लिए करवा रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये आए हुए हैं, कहीं वैसे नहीं है और नॉर्मल बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है।
राजस्थान में जो साइकोलॉजी के धीर सिंह भाई हैं उनके द्वारा रचित है, उन्हीं की। और त्रुटियां भी बहुत कम है इसमें, गलतियां न के बराबर हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है तो क्या है, व्यवहार का रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की एक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो ये परिपक्वता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगमन अधिगम। क्या हो जाएगा, निगमन अधिगम। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो सी हो जाएगा, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, तो ये इसका सच नहीं है, बाकी और तीनों सही हो जाएंगे। आगे देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्पनाशील अधिगम। कल्पनाशील अधिगम। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है तो क्या है, ये व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो ये जीवन पर्यंत, अधिगम जो सीखना होता है वो जीवन भर चलता रहता है। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसिक से मानसिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसमें केवल बी जो है प्रतिपादन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तित्व। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्दृष्टि अधिगम। गैस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है, तो ये वर्दीमर हैं, ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं, तो ये बताई हैं ऑप्शन नंबर सी 8। अधिगम की 8 परिस्थितियाँ बताई हैं। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए भाई, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें। बच्चों से विनम्रता के साथ और दृढ़ता भी होनी चाहिए, दोनों व्यवहार जो है होने चाहिए। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर देते हैं, यह कथन किसका है, तो ये कथन है पियाजे का, ऑप्शन नंबर डी। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था, तो कौन था, ये था जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची, आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगता है। ये पोशाक नहीं, ये पोशाक है भाई, मिसप्रिंट हो रहा है।
किसी भी चीज़ को देख रटने लगता है, तो यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यीकरण का। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। भाई पियाजे ने इनमें से चारों में से कौन सा नाम नहीं खोजा था? तो ऑप्शन नंबर डी है उदात्तीकरण। आत्मीकरण, संगठन और स्कीम, ये पियाजे द्वारा खोजे हुए शब्दावली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। देख लेना इसमें कौन कौन से बनते हैं। जैसे ए का तीसरा हो जाएगा कार्ल रॉजर्स स्व सामर्थ्य सिद्धांत, बी का 1 हो जाएगा कुर्ट लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत, सी का फिर 2 हो जाएगा सामाजिक बंडूरा क्या है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और फिर ब्रूनर क्या बच गया? ये बच गया था 5वां संज्ञानात्मक सिद्धांत। यह विचारक की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है। किसने किया था? तो ये किया था ब्रूनर ने। किसने? ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो भाई, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। तो किस प्रकार से है? पहले CS, फिर US, फिर UR। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, CS, US और फिर UR। तो ये तो थे आपके साइकोलॉजी के प्रश्न। अब कुछ एक जो है हरियाणा जीके के प्रश्न देखिए। तो आइए अब हरियाणा जीके की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NH1। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ये था हरियाणा तिलक। ऑप्शन नंबर बी। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता था ये, और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये है पश्चिमी और पूर्वी नहर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो ये हैं जॉर्ज थॉमस के नाम से नहीं है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता? तो ये जींद है, यानी कि चावल का कटोरा। कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल ये संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। आगे देखो, हरियाणा में नौरंगाबाद जिला किसके निकट स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र के निकट। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो ये उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो ये जींद से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नूंह। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये पंचकुला है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा स्थल कोटदीजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी। हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है? तो ये किला है जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने गोदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था भाई परमानंद, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये हिसार हो जाएगा। भिवानी, रोहतक, झज्जर, ये तीनों चरखी दादरी से अटैच हैं। हिसार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जींद को, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पूना स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता था? तो ये हुजूर दफ्तर कहा जाता था, हुजूर दफ्तर। निम्नलिखित में से हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो ये कपिल देव। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो ये यमुना नदी में होता है। रावण का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है नूह में, मेवात, ऑप्शन नंबर सी। नवग्रह कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कैथल में, ठीक है ना। नवग्रह कुंड छोटी काशी, इसको बोलते हैं नवग्रह कुंड छोटी काशी, तो कैथल। और छोटी काशी अकेला हो तो भिवानी, ये बात ध्यान रखनी है भाई। भद्रकाली शक्तिपीठ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 11 जनवरी 1956 को, ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी। शिकारा आंसू खेड़ा पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो ये है सिरसा में, ऑप्शन नंबर। एकमात्र ऐसा शहर जिसमें आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शन केंद्र दोनों स्थित हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? हिसार, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी जाति गुरु जम्भेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? तो ये बिश्नोई जाति है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुरु जम्भेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यानी कि HPSC कहाँ है? इसका मुख्यालय तो ये पंचकुला में है। मुख्यालय लगभग जो है 90% मुख्यालय हेडक्वार्टर्स जो है पंचकुला में रहेंगे वो। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हैं संत वीरभान, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? तो ये है जींद, ऑप्शन नंबर बी। विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये शमसुद्दीन और करीम खां, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों थे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं उसको अंगरखा के नाम से, अंगरखा, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1 जनवरी 2006 में। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1955 ईस्वी में। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, ओडल की सराय। हरियाणा में महावीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़ रुपए। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन अधिक होता है? तो ये सिरसा में सबसे अधिक आंवला पैदा होता है। 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ममता शोधा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये है कैथल से, ऑप्शन नंबर ए। यमुनानगर जिले के भूंद कला में कौन सा उद्यान है? तो ये है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक स्वास्थ्य उद्यान। कहाँ? यमुनानगर के भूंद कला। देश का पहला आनंद घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था हसनपुर सोनीपत में।
हसनपुर गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? तो ये है सिसाना सोनीपत से। रेवाड़ी का पुराना नाम क्या था? तो रेवाड़ी का पुराना नाम था रेवतवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया था? तो ये किया था 25 सितंबर 2005 को। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण वर्मा ने। शाहबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शाहबाद बसा हुआ है मारकंडा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। कोयल नामक पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो ये है कैथल में। ऑप्शन नंबर डी, कैसे कोयल और कैसे कैथल। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो ये है कुबेर तीर्थ से। ऑप्शन नंबर डी। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये है स्फीदो में। कहाँ है? स्फीदो में। ऑप्शन नंबर डी, बी, हाँ डी। हरियाणवी फिल्म चंद्रावत में अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या था? तो ये था जगत सिंह जाखड़। ऑप्शन नंबर बी। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है रेवाड़ी में। घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू किया था, तो कब किया था? किसने किया था? तो ये किया था ब्रह्मानंद ने। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य का कितना वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है 5.5% से। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है कहाँ है? तो ये है मानेसर में। मानेसर। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो ये है मुख्यमंत्री। हरियाणा का क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर के अधीन आता है वो कौन कौन से हैं? तो ये है रोहतक, जींद, करनाल। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन और गजब के प्रश्न थे। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से बिल्कुल फंसेगा परीक्षा में, ऐसी मेरी उम्मीद है। अपने साथियों को शेयर करनी है क्लास ज़रूर। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।